हेलो एवरीबॉडी, हमारा डायनेमिक्स चैप्टर चल रहा है। तो डायनेमिक्स चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है एनर्जी। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये एनर्जी के ऊपर भी सम्स है, ये सम्स हम बाद में देखेंगे। अभी एनर्जी क्या है हम जान लेंगे। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, इट्स ऐसा यूनिटी जूल। मतलब कोई भी बॉडी हो, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी चीज़ हो, उससे काम करने की कैपेसिटी क्या है, मतलब वो कितना काम कर सकता है, वो हो जाती है उसकी एनर्जी। ये एनर्जी वर्ड है जो है हम लोग जनरली बहुत यूज़ करते हैं, बराबर। हर कुछ छोटी छोटी बात में हम एनर्जी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो काम करने की कैपेसिटी वो चीज़ की हो जाती है उसकी एनर्जी। अभी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी किस फॉर्म्स में होती है, मतलब किस फॉर्म्स में जनरेट होती है एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी। तो ये जो सब है ये एनर्जी फॉर्म्स होने के, एनर्जी क्रिएट होने के मतलब टाइप्स है। मतलब ये डिफरेंट टाइप्स में, ये टाइप्स में एनर्जी क्रिएट होती है, जनरेट होती है, फॉर्म्स होती है। मोस्टली इसमें मैकेनिकल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। द एनर्जी यूज टू डिस्प्लेस अ बॉडी और टू चेंज द पोजिशन ऑफ द बॉडी और टू डिफॉर्म द बॉडी इज नॉन एज मैकेनिकल एनर्जी। अभी जो एनर्जी किसी बॉडी को डिस्प्लेस करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूविंग करती है, तो वो हो गया डिस्प्लेस। टू चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी, मतलब वो बॉडी का या ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करती है। और टू डिफॉर्म द बॉडी, मतलब डिफॉर्म मतलब क्या, एक शेप से, अभी कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट उसका एक शेप है, तो अगर हमने उस पर मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई किया तो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी। अभी डिफॉर्म बॉडी मतलब क्या, देखो अभी रिवेट है, रिवेट बराबर, रिवेट। अभी छोटा सा कोई रिवेट है, अभी हम लोग ने उसको हथौड़े से, हैमर से मारा, तो उस पर हम लोग ने क्या किया, मैकेनिकल, हम लोग ने एनर्जी उस पर अप्लाई किया है। तो एनर्जी से उसका क्या हो गया, रिवेट वो दब गया, तो उसका क्या हो गया, शेप चेंज हो गया। ऐसा टू डिफॉर्म द बॉडी मतलब उसका शेप, उसका साइज या चेंज हो जाना। तो हो गया, ये हो गया मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। अभी पोटेंशियल मतलब क्या, द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position or due to state of strain is called potential energy. Energy possessed by a body by virtue of its positions. ठीक है, मतलब कोई चीज़ है, कोई बॉडी है, तो वो बॉडी में जो उसके अंदर जो गुण रहता है, वो गुण जो उसके अंदर रहता है, वो गुण से उसके अंदर जो एक कला रहती है, वो अपनी कला से वो अपना शेप चेंज कर सकती है, बराबर। या कोई स्ट्रेन से, स्ट्रेन मतलब खींचातान, ठीक है, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, खींचातान करना। तो या ऐसी चीज़ से वो बॉडी में चेंज आता है, शेप में चेंज आता है। तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी, मतलब खुद के अंदर के गुण से, जो अपने अंदर जो गुण रहेगा, वो गुण से वो अपनी एनर्जी अप्लाई करती है। उसके अंदर एक एनर्जी, खुद में एक एनर्जी रहती है। ऐसा एनर्जी पोजेसेस बाय बॉडी मतलब क्या, खुद के अंदर एक तरह की एनर्जी होना। एग्जाम्पल क्या है,
ए स्ट्रेच स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग, अभी स्प्रिंग को हमने खींचा, ठीक है, खींचा तो उसके अंदर से खुद की एक एनर्जी है कि वो खींचती भी है और छोड़ दिया तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, ठीक है। ए स्ट्रेच स्प्रिंग मतलब ए स्प्रिंग ऐसी चीज़ है, उसमें खुद में एक गुण रहता है कि वो स्ट्रेन होती है, खींचती भी है और वापस अपने पोजीशन में आ जाती है। ये खुद का गुण है, मतलब स्प्रिंग में खुद का एक गुण रहता है, वो जाती है स्प्रिंग। वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वर, वाटर स्टोर इन रिजर्वर मतलब क्या, किसी पानी में वाटर है, ठीक है, उसमें भी एनर्जी होती है। अब समझो अभी आप टेरेस में एक पानी का टाकी भरा है, वो पानी का जो पानी टाकी में भरा हुआ वो खुद के खुद वहाँ से मूविंग होता है, क्योंकि उसमें खुद में एक एनर्जी होती है, मतलब वो टाकी से नल में आता है, ठीक है। वो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि खुद में एक एनर्जी क्रिएट करना, खुद अपने अंदर, खुद अपने बॉडी में एक एनर्जी क्रिएट करना, वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी। वर्क इज डन, वर्क इज डन in raising an object from the ground to certain height against the gravity is stored in the body as a potential energy। देखो work is done in raising an object from the ground to certain height against the gravity is stored in the body, ठीक है। ये भी बताया ना एग्जाम्पल, वाटर स्टोर इन रिजर्वर, ये इसका एग्जाम्पल है। मतलब एक स्पेसिफाइड हाइट पे वो है, पानी का टाकी भरा हुआ है, तो वो खुद के अंदर के एनर्जी क्रिएट करते हैं और वो पानी का टाकी ग्रेविटी के आपस में नीचे आता है, ऐसा, ठीक है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज रेस अगेंस्ट द ग्रेविटी g थ्रू अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू mgh जूल, ठीक है, mgh जूल। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन मतलब क्या, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh जूल, ये इसका फार्मूला हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh जूल, ठीक है। वर्क इज डन इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ सर्टेन हाइट, मतलब एक हाइट, किसी स्पेसिफाइड हाइट पे वो ऑब्जेक्ट है, वो ग्रेविटी के अपोज में आता है, नीचे आता है। वो क्यों आता है अपोज में, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी रहता है, एनर्जी अंदर से उसके खुद में रहता है। वो पोटेंशियल एनर्जी होने की वजह से वो मूविंग होता है। ये फार्मूला बाय हार्ट करना है। काइनेटिक एनर्जी, the energy possessed by the body by virtue of its motion is called kinetic energy। देखो इसमें the energy possessed by the body by virtue of its motion is called kinetic energy, मतलब किसी बॉडी में मोशन क्रिएट हुआ तो उसमें एक एनर्जी जनरेट होता है, ठीक है। मतलब किसी बॉडी को मोशन दिया हम लोग ने, मोशन मतलब पुल किया या कुछ भी मोशन दिया तो उसमें एक एनर्जी जनरेट होता है, तो वो हो गया काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हैमर इज यूज्ड टू ड्राइव अ नेल इनटू द वॉल। देखो अभी हैमर लिया, हैमर तो हैमर में कुछ एनर्जी नहीं रहता है, लेकिन हम लोग ने हाथ में पकड़ के उसको अगर मोशन दिया, अभी दीवार में हम किला ठोकने के लिए हम हैमर को क्या करते हैं, मोशन देते हैं ना, तो मोशन देने से हैमर में एक एनर्जी जनरेट होता है, बराबर। तो जो एनर्जी क्यों जनरेट हुआ हैमर में, क्योंकि हमने हैमर में
हमने हैमर को एक मोशन दिया, ठीक है, अपने हाथों से मोशन दिया, तो मोशन देने से हैमर में एक एनर्जी जनरेट हुआ, तो वो हो गया काइनेटिक एनर्जी। दूसरा है बुलेट फायर फ्रॉम अ गन कैन पेनेट्रेट इनटू टारगेट ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखो अभी बंदूक में से गोली निकलता है, तो बंदूक में से गोली कब निकलता है, जब हम ट्रिगर दबाएंगे तो स्प्रिंग जनरेट ऑपरेट होगा, वो स्प्रिंग ऑपरेट होने से वो गोली बंदूक में से निकलेगी और अपने टारगेट के पास जाएगी। तो वो बुलेट में एनर्जी कहाँ से निकला, क्योंकि हमने ट्रिगर दबाया, ट्रिगर से स्प्रिंग ऑपरेट होता है और स्प्रिंग वो गोली को बंदूक से ढकलते आगे, ठीक है क्या। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² जूल, ये इसका फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। v क्या हो गया, वेलोसिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं ना वेग, वेलोसिटी मतलब वेग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा हमें ध्यान में रखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हमेशा ध्यान में रखना है। क्या है लॉ, क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, मतलब एनर्जी कभी क्रिएट नहीं हो सकती है और ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, मतलब उसका नाश भी नहीं हो सकता, ना क्रिएट हो सकती है ना उसका नाश हो सकता है, ठीक है। सेकंड, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट द टोटल एनर्जी रिमेन सेम। एनर्जी क्या है, एनर्जी बस क्या हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब आज ये अभी ये फॉर्म में है, ठीक है, तो वो दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, बट टोटल एनर्जी रिमेन सेम, मतलब टोटल एनर्जी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, वो कम ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये एनर्जी हो गया चैप्टर। उसमें से अभी ये इसमें से सम्स है, अभी सम्स देखेंगे हम। देखो ये ध्यान रखना, इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ मास इज केजी, इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, ये ध्यान रखना। तो पहला सम्स है, देखेंगे बहुत इजी सम्स है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले रहा हूँ, जैसा बुक में दिया है वैसा ले रहा हूँ मैं, बहुत ही इजी सम्स है। आपको फार्मूला बाय हार्ट करना होगा, उस पे से ये सम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द एनर्जी पोजेसेस बाय अ बॉल ऑफ हाइट 50 ग्राम kept at a height of 50 मीटर। अभी यहाँ पे जी दिया है, जी मतलब ग्रेविटी, जी ग्रेविटी कितना दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, नहीं दिया होगा कभी तो भी हमें ये बाय हार्ट करना है। किसी सम्स में जी नहीं दिया होगा तो भी हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना है, ठीक है। ये जी का स्टैंडर्ड वैल्यू है, ग्रेविटेशनल फोर्स जी, ग्रेविटी। अभी एनर्जी पोजेसेस बाय अभी ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, बराबर। मतलब एक बॉल का वजन 50 ग्राम बॉल का वजन है, वो 15 मीटर हाइट पे पकड़ा हुआ है, केप्ट एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर, मतलब वो वहाँ पे रखा हुआ है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो वो हमें निकालना है, ठीक है। अभी क्या क्या दिया है इसमें हम लोग देख लेंगे। क्या क्या दिया है, मास ऑफ बॉल m, मतलब मास ऑफ बॉल m में है, ठीक है, कितना है 15 ग्राम, तो 15 ग्राम में है, एक ग्राम में हमको नहीं चाहिए, इसलिए हम लोगों ने इसको किलो में कन्वर्ट किया। देखो हमें ऐसा सिस्टम यूनिट ऑफ मास केजी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी कैसे जाए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, सीजीएस मतलब क्या, सेंटीमीटर रहेगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सीजीएस, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल किस में दिया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है, इसलिए ऐसा यूनिट हमको मास का क्या लेना है, किलोग्राम में लेना है, ठीक है।
यहाँ CGS में नहीं लेना है, इस हमें यूनिट ऑफ मास ऐसा सिस्टम में लेना है। तो क्या आएगा किलोग्राम, तो 50 ग्राम है तो इसको किलो में कन्वर्ट किया तो कितना आएगा 0.05 kg, ग्राम को किलो में कन्वर्ट किया है। हाइट h कितना दिया है 15 मीटर, देखो यहाँ पे मीटर है, ये ऐसा सिस्टम है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g कितना दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता है। अभी इसमें पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी पोजेसेस बाय द बॉल कितना आएगा, फार्मूला क्या है उसका mgh, ठीक है। अभी जो फार्मूला का वैल्यू जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें यहाँ पे डालना है। m का कितना दिया है वैल्यू 0.05, बराबर केजी में हम लोग ने लिया ना, केजी में ये ग्राम में था तो केजी में लिया तो केजी का वैल्यू डालना है। यहाँ पे ग्राम का वैल्यू नहीं डालना है क्योंकि हमने कन्वर्ट किया है, ये एसआई सिस्टम में है, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट किया है। अभी एसआई सिस्टम में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि हाइट भी मीटर में है, हाइट भी मीटर में दिया है और ग्रेविटी भी मीटर में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए हमको यहाँ पे एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। तो ये वैल्यू डाला 0.05 इंटू 9.8 g h 15 मीटर दिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा PE 7.35 जूल, ये इसका यूनिट है जूल, ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत ईजी सम्स है। अभी सेकंड है कैलकुलेट द एनर्जी पोजेसेस बाय अ स्टोन ऑफ मास 25 ग्राम केप्ट एट हाइट ऑफ 8 मीटर, जी ग्रेविटी कितना दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या क्या दिया है मास m किस में दिया है 25 ग्राम में दिया है, तो हमें इसको केजी में कन्वर्ट करना है क्योंकि हाइट किस में मीटर में दिया है, जी किस में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए हमको ये भी एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है, एसआई सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम में क्या आएगा, इसका मास का यूनिट क्या आएगा केजी, तो ग्राम का केजी में कन्वर्ट किया तो कितना आएगा 0.025 kg। हाइट कितना है h 8 मीटर। अभी इसका पोटेंशियल एनर्जी पोजेसेस बाय द स्टोन इज इक्वल टू mgh, m कितना है 0.025 kg इंटू g 9.8, h कितना है हाइट 8 मीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी P कितना आएगा 1.96 जूल, ये जूल में आएगा, ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी जूल में आता है, इसलिए हमें फार्मूला बाय हार्ट करना है। थर्ड सम है अ बॉडी ऑफ मास 1 kg is traveling at the speed of 150 सेंटीमीटर पर सेकंड, what will be its kinetic energy, ठीक है। अभी ट्रैवलिंग कर रहा है मतलब ये क्या मोशन है ना इसका, तो यहाँ पे मोशन है तो क्या हो गया वो काइनेटिक एनर्जी है, मोशन हो रहा है। अभी बॉडी का मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है मतलब वो क्या हो मोशन मतलब होना मतलब उसमें क्या काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है यहाँ पे, तो क्या क्या दिया है मास m 1 kg, यहाँ पे kg में दिया है, ठीक है। वेलोसिटी v कैसे दिया है, स्पीड है, स्पीड मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग, स्पीड भी वही होता है, स्पीड और वेलोसिटी एक ही है। वेलोसिटी इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, तो सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये ऐसा यूनिट है, तो ये भी हमें एसआई में लेना है। सीजीएस में क्या आएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और एसआई यूनिट में क्या आता है मीटर पर सेकंड। तो हमको 150 सेंटीमीटर को अगर हमने कन्वर्ट किया मीटर में तो कितना आएगा 1.5 मीटर, ठीक है। अभी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है कि इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। 1/2 इंटू m कितना है 1 kg इंटू v कितना है 1.5, तो 1.5 स्क्वायर,
1/2 इंटू 2.25, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 1 इंटू 1.5 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 2.25। तो काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू 1.125 जूल। देखो इसका यूनिट भी जूल है, ठीक है, 1.125 जूल में आएगा। अभी नेक्स्ट समय डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास ऑफ 1.5 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकंड। देखो अभी हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो क्या क्या दिया है, मास m इज इक्वल टू 1.5 kg बराबर, ये kg में दिया है, इसको कन्वर्ट करना जरूरी है। वेलोसिटी v कितना दिया है, 200 मीटर पर सेकंड। अभी देखो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में दिया है, तो यहाँ पे भी हमें कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है। पिछले सम में सेंटीमीटर पर सेकंड में था, इसलिए हम लोग ने उसको मीटर में कन्वर्ट किया था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया है, तो वेलोसिटी वैसे ही उसको कन्वर्ट नहीं करना है, वैसे ही रखना है। काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो जो जो वैल्यू है वो हम लोग में वो उसमें डालेंगे। 1/2 इंटू m कितना है, 1.5 इंटू v², v कितना है 200, 200 इंटू 200। तो ये सॉल्व किया तो कितना आएगा, 30,000 जूल। ये इसका आंसर आएगा जूल में, 30,000 जूल। तो और थोड़ा हम आगे जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 30 किलो जूल। 30,000 जूल है, 30,000 जूल को हम लोग ने हम डिवाइड बाई 1000 किया, तो ये 30 किलो जूल आएगा, ठीक है, 30 किलो जूल। नेक्स्ट है a weight of 5 kg is dropped from a height of 50 meter. Calculate how much energy will it have just before its impact with the ground. अभी देखो I drop from height of 50 मीटर, मतलब ड्रॉप मतलब 50 मीटर हाइट, 5 kg वाला ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, चीज़ है, वो 50 मीटर हाइट में से ड्रॉप किया है, मतलब वो वहाँ से छोड़ दिया उसको। कैलकुलेट हाउ मच एनर्जी विल इट हैव जस्ट बिफोर इट्स इम्पैक्ट। हाउ मच एनर्जी इट विल हैव जस्ट बिफोर इट्स इम्पैक्ट, मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है विद द ग्राउंड। हाउ मच एनर्जी विल इट हैव जस्ट बिफोर इट्स इम्पैक्ट, मतलब वो मोशन होने से पहले, मतलब वहाँ से छूटने से पहले उसमें जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है। मास दिया है 5 kg, ये kg में है। हाइट कितना है 50 मीटर, ये भी मीटर में है, इसको कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है। अब ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे दिया है, नहीं दिया है, सम्स में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं दिया है जी, तो वो जी हमें स्टैंडर्ड लेना है। क्या है स्टैंडर्ड वैल्यू उसका, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जी का। तो हमें वही वैल्यू लेना है, जी का वैल्यू वही लेना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी देखो काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट टचिंग द ग्राउंड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पॉजेसेस एट अ हाइट, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट टचिंग द ग्राउंड, ये क्या है, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पॉजेसेस एट अ हाइट, ये उसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट ऑफ 50 मीटर इज इक्वल टू mgh।
तो क्या आएगा, इज इक्वल टू एम कितना है 5 kg, जी कितना है 9.8 और हाइट कितना है 50 मीटर 50, तो कितना आएगा आंसर 2450 जूल। काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट टचिंग द ग्राउंड इज इक्वल टू 2450 जूल। ये इसका फाइनल आंसर है। अभी ये जो दिया है होमवर्क, आपको होमवर्क करना है, खुद सॉल्व करना है होमवर्क, ठीक है। ये खुद सॉल्व करना है सम्स, आपको देखना नहीं है, बाद में देखना है। सम सॉल्व करने के बाद उसका आंसर देखना है कि बराबर आता है या नहीं। ये होमवर्क दिया है मतलब आपको खुद को ये सम्स लिखना है और बाद में आपको खुद को सॉल्व करना है, ठीक है। ये सम्स भी वैसे ही है, ये भी होमवर्क दिया हुआ है। ये सम्स आपको पहले लिख लेना है, बाद में आंसर राइट है या रॉन्ग है वो हमें बाद में देखना है। पहले सम्स खुद ही सॉल्व करना है। आप जितना खुद सम्स सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको उतना प्रैक्टिस करना होगा। तो ये डायनेमिक्स है। ये डायनेमिक्स चैप्टर में बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे टॉपिक्स हमने लिए। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो हर टॉपिक के आपको फार्मूला है वो आपको बाय हार्ट करना है। तो एक पेज में आप एक पेज में आप सब फार्मूले लिख लेने का है। सब टॉपिक के फार्मूले हैं, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, जितने भी आपको टॉपिक सिखाए ये डायनेमिक्स चैप्टर में, वो सब चैप्टर के सब ही फार्मूले लिख लेना है और उसे बाय हार्ट करना है। और बाय हार्ट करने के बाद आप सम सॉल्व करना है। तो आपको क्या वो ध्यान में रहेगा कि हमें क्या करना है, ठीक है। अगर आपको फार्मूला बाय हार्ट रहेगा तो ही आप सम सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप सम सॉल्व नहीं कर पाएंगे विदाउट फार्मूला। तो जिस चैप्टर में अभी आपको क्या करना है, जितने भी चैप्टर में फार्मूला है तो हर एक चैप्टर के ऊपर से नाम लिखना है, ऊपर हेडिंग, ठीक है। और जो चैप्टर में जितने भी फार्मूले उसके फार्मूले ऐसे लिख लेना है और ऐसा बाय हार्ट करना है। चैप्टर वाइज फार्मूला आपको बाय हार्ट करना है, मतलब आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। वो फार्मूला अलग से बाय हार्ट करना है। तो ये हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया डायनेमिक्स, ठीक है। तो ये पूरा डायनेमिक्स चैप्टर आप अपने रजिस्टर में लिख लेना है। जो भी आपको होमवर्क दिया है वो होमवर्क की प्रैक्टिस करना है। सब जितना प्रैक्टिस करेंगे आप सम सॉल्व करने का, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।